अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द नॉलेज फैमिली चैनल। हमारा ये चैनल एफएससी इंजीनियरिंग और आईसीएस के उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में अपनी बेस स्ट्रांग करना चाहते हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कॉलेज में या एकेडमी में क्लासरूम के एनवायरनमेंट में ठीक तरह समझ नहीं आती, या ऐसे स्टूडेंट्स जो घर में रहते हुए सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। हमने उन तमाम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए अपने हर लेक्चर में आसान से आसान तरीकाकार इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को गाइडलाइन प्रोवाइड की है ताकि आपकी पोजीशन बेहतर से बेहतर हो सके। तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा ताकि आपकी डिजायर्स को भी ज़हन में रखते हुए लेक्चर्स डिलीवर किए जा सकें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, लेक्चर नंबर है 62। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कवर किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी whose sum is 26 and product is 216। अब देखिए 3 नंबर्स हमने लेट करने हैं, जिस तरह हमने एपी में 3 नंबर्स लेट किए थे ना। ठीक है, ए प्लस डी, ए माइनस डी। ठीक है, तो इसी तरह ये जीपी में 3 नंबर्स हम लेट करेंगे जिनका सम 26 है और प्रोडक्ट 216 है। तो ऑड नंबर जब भी लेट करने होंगे तो आपने बिल्कुल उसी तरह दरमियान में फर्स्ट टर्म लिखनी है, एक नंबर उससे नेक्स्ट हो जीपी का, ए आर सेकंड टर्म का। ठीक है, एक उससे प्रीवियस हमारा डिवाइड फॉर्म में आएगा ए ओवर आर की सूरत में। ठीक है, तो इस तरह हम जिस तरह हमने सेम जस्ट लाइक एपी में हमने 3 नंबर्स या 5 नंबर या 4 नंबर जो लेट किए थे, ठीक है, उसी तरह उसी पैटर्न से जीपी में डिवाइड करेंगे और एपी में हमने सब्ट्रैक्ट किया था प्रीवियस नंबर। ठीक है, तो 3 नंबर्स हम लेट करें जी। लेट 3 नंबर्स इन जीपी आर A1, ए आर और ए ओवर आर। ठीक है, तो 3 नंबर हमने लेट कर लिए। ठीक है, उसके बाद अब देखें इन तीनों नंबर्स को हमने फाइंड करना है। 3 नंबर्स फाइंड करने के लिए हमें 2 कीमतें चाहिए, किस किस की, ए की और आर की। ए तो हमारी फर्स्ट टर्म कहलाती है ना, तो ये A1 मैंने पॉइंट आउट भी कर दिया, लिख दिया। ठीक है, ना लिखें फिर भी A1 इक्वल टू ए हम जानते हैं फर्स्ट टर्म ए के बराबर होती है। ए आर और ए ओवर आर इस तरह भी लिख सकते हैं, तो पॉइंट आउट कर दें A1 फिर भी ठीक है। तो 3 हमने वैल्यूज़ फाइंड 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी है ए की और आर की, ये हमारा टारगेट होगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमारा टारगेट है ए की वैल्यू फाइंड करनी है और आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब इन 2 वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए गिवन जो कंडीशन है उसकी हम हेल्प लेंगे। गिवन क्या है जी, सम इज़ 26। जीपी के जो 3 नंबर्स हमने लेट किए, इन तीनों को सम करें तो 26 आए, प्रोडक्ट करें तो 216 आए। ठीक है, एक जो है ना वैल्यू सम करने पे आ जाएगी, एक प्रोडक्ट करने पे आ जाएगी। तो गिवन लिखते हैं जी, पहले सम करते हैं। सम इज़ 26 ए ओवर आर प्लस ए आर। ठीक है, इन तीनों को हमने ऐड किया, सम किया, किसके इक्वल आए, 26 के, ये गिवन है। तो यहाँ देखें डिवाइड फॉर्म अगर ख़त्म करनी है तो ये डिवाइड बाय आर से मल्टीप्लाई कर दें तमाम सारी जो है ना ये टर्म्स को, या एलसीएम ले लें, आर एलसीएम आ जाए। ठीक है, तो आर एलसीएम आएगा तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। या डिवाइड फॉर्म ख़त्म करने के लिए
ये सारी इक्वेशन को हम आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आर से मल्टीप्लाई किया तो ये आर से कैंसर A1 आ गया, प्लस A1 को आर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, AR को आर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वायर, 26 को आर के साथ मल्टीप्लाई किया, ये डिवाइड फॉर्म ख़त्म हो गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। ये इक्वेशन हमारी बनी है सम इज़ 26 से। अब प्रोडक्ट इज़ 216। इन तीनों को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दें, तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। गिवन कंडीशन क्या है जी, A और R मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई AR। आर से कैंसिल हो जाएगा, A1 मल्टीप्लाई A1 मल्टीप्लाई A1 पावर 3 आ गया, 1 + 1 + 1 इक्वल टू 216। अब देखो 216 क्यूब बन सकता है किसका, 6 का क्यूब है, ठीक है। 216 जो है 6 का क्यूब है, इस तरह, ठीक है जी। तो अब देखें पावर एक्सपोनेंट सेम आ जाए तो कैंसिल हो जाते हैं, A3 6 से कैंसिल। यहाँ टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, इस तरह भी हम कर सकते हैं, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। फिर भी आंसर हमारा 6 आ जाएगा A का। तो अगर A216 के 6 पावर 3 लिख लें फिर भी ठीक है, दोनों तरह आप कर सकते हैं। 3 से कैंसिल तो A = 6। ये हमारा किसका आंसर आ गया जी, A का। अब हमें किसका आंसर चाहिए, R का, जो कि GP में किसके बराबर होती है, कॉमन रेशियो के, ठीक है जी। जो प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं थॉरोली डिटेल के साथ, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर्स लाजमी लिसन कीजिएगा, ठीक है। तो अब हमने फाइंड करनी है वैल्यू R की। तो ये जो A1 = 6, A की जो वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी। हम लिखेंगे पुट A1 = 6 इन इक्वेशन 1। जहाँ जहाँ A है 1 2 और 3, इन तीनों जगह पे आप 6 पुट कर देंगे। 6 + 6R + 6R² = 26R, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन है जस्ट, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन करते हैं जी। तो ये 26R राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे लेके चले जाएं तो -26R हो जाएगा, 6R के साथ आ जाएगा। 6R² पहले आ गया तो ये तरतीब के साथ लिख दें, पहले पावर 2 फिर पावर 1 वाला 6R है, ये 26R इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस 6 वैसे का वैसे = 0 आ गया। ये 26 उस तरफ चला गया ना, तो देखें 6 - 26 -20 आ जाएगा। 6R² -20R + 6, इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। फर्दर रिड्यूस कर दें, 2 कॉमन आएगा तो 3R² -2 10 20 2 3 6, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, 0/2 0। अब इसके पेयर बना लें, देखें ऐसे पेयर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 3 3 9 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -10 आए। पेयरिंग हमें आती है बनानी, जो अलजबरा चैप्टर में हम डिटेल के साथ सीख चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने से 9 आए, प्लस माइनस करने से -10 आए, तो 9 1 9 -9 -1 -10, हमें -10 ही चाहिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे। तो मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 1 9 माइनस प्लस 9 भी आ गया, ठीक है। तो पेयर हमारे पास बनेंगे 3R² -9R -R + 3। पहले दोनों में से कॉमन 3R कॉमन लेंगे तो R -3 आ जाएगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता तो -1 कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लिया तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब देखें R -3 अगेन कॉमन, R -3 अगेन कॉमन आ गया तो 3R -1, दोनों किसके बराबर आ गए, 0 के। तो R -3 = 0, यहाँ से कीमत निकल आएगी R = +3। 3R -1 = 0, यहाँ से कीमत निकलेगी, -1 उस तरफ जाएगा तो +1, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। R की वैल्यू = 1/3, 2 वैल्यू आ गई R की। तो अब देखें हमारे पास A की वैल्यू भी है और R की वैल्यू भी है। फाइंड 3 नंबर्स, 3 नंबर फाइंड करने के लिए हमारे पास पेयरिंग में 2 कंडीशंस आएंगी। एक R के साथ A 6 आ जाएगा,
एक आर इक्वल टू 1/3 के साथ A6 आएगा। 2 पेयरिंग हमारे पास बनेंगी क्योंकि आर के आंसर हमारे पास 2 आए हैं। तो हम लिखेंगे जी 3 नंबर जो हमने फाइंड करने हैं, व्हेन आर इक्वल टू 3 A इक्वल टू 6। तो नंबर्स क्या आएंगे, नंबर्स आर A/R मतलब 6/3। दूसरा नंबर क्या है A मतलब 6, कॉमा तीसरा नंबर क्या है AR मतलब 3 × 6, 18 आ गया। ये एक पेयर ये आ गया। दूसरा पेयर कैसे आएगा, R इक्वल टू 1/3 रखें, A इक्वल टू 6 रखें। नंबर्स R नंबर क्या होंगे A/R मतलब 6 डिवाइड बाई 1/3, कॉमा A 6 आ गया और कॉमा AR 6 × 1/3। तो ये 6 डिवाइड बाई 3 2 आ जाएगा। ये 1/3 ऊपर जाकर 3/1, तो 3 × 6 18 आ जाएगा। ये 18 6 और 2, एक पेयर ये आ जाएगा, एक पेयर ये आ जाएगा। फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है जी, ये था जी क्वेश्चन नंबर 10, इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। जस्ट डिफरेंस प्रीवियस नंबर्स को अगर हम देखें, कंपेयर करें, तो जस्ट डिफरेंस इतना है कि वहाँ जीपी के नंबर हमने लेट किए, यहाँ एपी के किए, यहाँ जीपी के किए। एपी के लिए डी था ए के साथ और जीपी के लिए आर है, और डी हमने माइनस में लिखा और आर डिवाइड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, बाकी कंडीशन वही है सारी। ठीक है, एपी वाली। अच्छा, नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर है 12, इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, इफ़ 1/A 1/B एंड 1/C आर इन जीपी। ये 3 नंबर हैं जो कि जीपी में है। अब ये नहीं पता कि दरमियान में है या स्टार्ट पे है या एंड पे है, इसलिए ए तो हम नहीं कह सकते, पहली टर्म को ए नहीं बोल सकते। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हमने एपी में भी किया है। ठीक है, यही नंबर दिए हुए थे, तो वहाँ भी यही बात हमने रिपीट की थी। ठीक है, कि जब ये नंबर एपी में है या जीपी में है तो पहले नंबर को पहली टर्म को A1 नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें नहीं पता ये किस जगह पे है, दरमियान में है या एंड पे है। तो शो करना है कॉमन रेशो आर किसके बराबर आए, प्लस माइनस √A/C। कॉमन रेशो आर इसके बराबर आना चाहिए। अब देखें, अगर जीपी में है तो जस्ट हम कॉमन रेशो ही फाइंड कर सकते हैं इन 3 नंबर की। ठीक है जी, ए फाइंड नहीं कर सकते। तो कॉमन रेशियो क्या है कि गिवन कंडीशन क्या है जी, पहले लिखेंगे गिवन 1/A 1/B 1/C आर इन जीपी। अगर ये 3 नंबर जीपी में है तो हम कॉमन रेशियो को बराबर एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट किसके बराबर होता है, थर्ड डिवाइड बाय सेकंड। ठीक है जी, तो हम लिखेंगे सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, आर के। ये पहली रेशो आ गई। दूसरी रेशो क्या आएगी, आर बराबर है थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म। ठीक है, 2 हमारे पास यहाँ रेशोज बन जाएंगी। पहली रेशो आ गई 1/B और 1/A। दूसरी रेशो आ गई 1/C और 1/B। इसी की हम हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए। अब देखें, हमें कॉमन रेशो आर चाहिए, तो आर इसलिए ख़त्म नहीं करना, वरना अगर कंपेयर करें दोनों को बाय कंपेयरिंग तो आर से कैंसिल हो जाता है। हमें आर कैंसिल नहीं करना, आर हमें चाहिए प्रूव में। तो इसलिए इन दोनों इक्वेशंस को जो है ना, जो हमारे पास बनेंगी, इन दोनों इक्वेशंस को फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, अब देखें, सबसे पहले तो इक्वेशन बनाएं 1/B और 1/A। तो ये 1/A ऊपर जाके क्या बनेगा, देखें, ये 1/B है ना, ये 1/A ऊपर जाके A/1 बन जाएगा। 1/C है, ये 1/B ऊपर जाके B/1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप तो ये आ गया। ठीक है जी,
देखें ये वाला, तो ए ओवर बी आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई आर की, ये बी ओवर सी ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। अगर आर ना चाहिए होता तो हमने जस्ट दोनों को कंपेयर कर देना था बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये पॉइंट याद रखिएगा, हमें आर चाहिए प्रूव में, इसलिए मल्टीप्लाई किया, आर मल्टीप्लाई आर, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया, आर मल्टीप्लाई आर स्केयर आ गया, ए ओवर बी मल्टीप्लाई बी ओवर सी, बी से कैंसिल, तो ए ओवर सी आ गया। तो ये स्केयर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्केयर रूट लेंगे तो प्लस माइनस स्केयर रूट में आएगा ए ओवर सी, यही हमें आंसर चाहिए। क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन 13 और 14 लेंथी क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों सेम हैं, इसमें आप ज़रा दोनों की कंडीशन ज़हन में रखिएगा, किस तरह हम लेके चलना है क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, स्टेटमेंट जस्ट रीड आउट करेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। स्टेटमेंट अगर अंडरस्टैंड आपने कर ली, क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। देखें क्या लिखा हुआ है, इफ़ नंबर्स 1, 4, 3 आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। एपी की 3 टर्म्स हमने कंसेक्यूटिव लेट करनी है जो कि नहीं दी हुई। पहली बात तो ये हो गई, द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन जीपी, जो रिज़ल्ट आया है एपी के 3 नंबर हमने लेट करने हैं, जिनमें ये तीनों नंबर उसमें से एक एक करके कंसेक्यूटिव में सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले में से सब्ट्रैक्ट, दूसरे में से सब्ट्रैक्ट, तीसरे में से सब्ट्रैक्ट। तो जो रिज़ल्ट आएगा ना नंबर्स का, वो किस में आ जाएंगी, जीपी में, उनको हम जीपी का नाम देंगे। फाइंड द नंबर्स इफ़ देयर सम इज़ 21। अब देखें, सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट आपने कैसे करना है, 3 नंबर्स आपने एपी के कंसेक्यूटिव नंबर्स लेट करने हैं। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट बाद में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देखें कि 3 नंबर एपी के हमने लेट करने हैं जिनका सम किसके बराबर है, 21 के। बस ये बात अभी ज़हन में रखनी है आपने कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर एपी के लेट करें और इन तीनों नंबर्स का सम हमें दिया हुआ है 21। इतनी बात अभी ज़हन में रख के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट 3 नंबर्स हम लेट करेंगे। देखें ऑड नंबर्स बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने एक्सरसाइज 6.4 या 5 थी शायद, जिसमें हमने लेट किए थे एपी के 3 नंबर। ऑड हैं तो कैसे करते हैं, ए प्लस डी और ए माइनस डी, ठीक है। तो ये लेट करें 3 नंबर। सबसे पहले तो हमने 3 नंबर्स जो कि एपी में है लेट कर दिए, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ठीक है। एपी के 3 नंबर हमने लेट कर दिए। तो गिवन क्या है, इनका सम 21 के इक्वल है। तो सबसे पहले हम इन तीनों नंबर्स का सम फाइंड कर लेते हैं। अब देखें 3 नंबर हमारे ये हैं और इनको ही हमने फाइंड करना है, ठीक है। इन 3 नंबर्स को हमने फाइंड करना है। तो टारगेट हमारा क्या होगा, 3 नंबर्स हमने जो लेट किए हैं ये फाइंड करने हैं। ए की वैल्यू हमें चाहिए, A1 की या ए की, और डी की वैल्यू चाहिए। ये 2 वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। ये हमारा टारगेट है क्वेश्चन का। हमें 2 कीमतें चाहिए 3 नंबर लेट करने के लिए। अब देखें इन दोनों में एक कीमत तो हमारे पास आ गई सम इज़ 21 करने पे, ठीक है। अब देखें सम इज़ 21, तीनों नंबर को गिवन कंडीशन क्या है कि हमने तीनों नंबर को सम कर दिया, ए माइनस डी प्लस A1 प्लस A1 प्लस डी किसके बराबर है, 21 के, जो लास्ट वन पे दिया हुआ है, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट बाद में देखेंगे।
तो सम किया तो ये माइनस डी प्लस डी कैंसर, A1 प्लस A1 प्लस A1 3A1, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 21 पे, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो A का आंसर आ गया हमारे पास 7। देखें A की वैल्यू हमारे पास हासिल हो गई सम करने पे, तीनों नंबर जो हमने लेट किए हैं। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? D की वैल्यू चाहिए। अब D की वैल्यू के लिए जो हमें गिवन कंडीशन है वो स्टार्ट वाली है, ये जो हमें दी हुई है, ठीक है। अब गिवन कंडीशन दूसरी कैसे हमने करनी है देखें। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट पे 1, 4 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे AP के 3 नंबर में से, ठीक है। और जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम GP का नाम देंगे कि ये GP में है, ठीक है। ये हमें दूसरी कंडीशन दी हुई है गिवन। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। नो सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स 1, 4, 3 फ्रॉम गिवन टर्म्स, फ्रॉम 3 टर्म्स, या 3 टर्म्स लिख लें जो हमने लेट की हैं, फ्रॉम 3 टर्म्स, ठीक है। तो ये 3 टर्म्स हमने लेट किए हैं A माइनस डी। इसमें 1 पहली टर्म में से 1 माइनस करें, कॉमा दूसरी टर्म में से 4 माइनस करें, कॉमा तीसरी टर्म में से A प्लस डी में से 3 माइनस करें। ये 3 नंबर हमारे पास अब हासिल हो गए, 1, 2 और 3, ये नए नंबर आ गए जो कि किसके हैं? रिजल्टिंग नंबर्स आर इन GP, ये GP के अंदर हैं, ठीक है। हम लिखेंगे ये 3 जो नंबर हमने ड्राइव किए हैं, बनाए हैं, आर इन GP, ये GP में है। अब GP का जो है ना तरीक़ाकार, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मेथड अप्लाई करके हमने D की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन का मुद्दा है, समझ आई है कि हमें यहाँ पे 3 जो नंबर हमने बनाए अब AP के नहीं रहे, ये बन गए GP के जो गिवन है। अब GP में हम क्या कर सकते हैं? अगर 3 नंबर GP में दिए हों तो जस्ट हम कॉमन रेशो ही फाइंड कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो कॉमन रेशो क्या आएगी? सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, किसके बराबर आएगी? थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, ठीक है। अगर ये तीनों नंबर GP में है तो हम कॉमन रेशो को एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, ठीक है। अब देखें जी, इस इक्वेशन की मदद से हमने D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, A माइनस 4 मल्टीप्लाई A माइनस 4, A माइनस 4 का होल स्क्वायर आ गया, किसके बराबर आएगा? A प्लस डी माइनस 3 इंटू A माइनस डी माइनस 1, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, A माइनस 4 मल्टीप्लाई। अब हमें कीमत A की निकाली हुई है, जस्ट A की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम लिखेंगे पुट A1 इक्वल टू 7। A की वैल्यू इस सारी इक्वेशन में पुट कर दें, जहाँ जहाँ A है उधर 7 पुट कर दें, 1, 2, 3, इन तीनों जगह पे 7 पुट कर दिया। अब सिंप्लीफाई करें, 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर क्या आता है? 9, 7 माइनस 1 6 माइनस डी, 7 माइनस 3 4 प्लस डी, इन दोनों के मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाई 4 6 मल्टीप्लाई डी माइनस डी मल्टीप्लाई 4 माइनस डी मल्टीप्लाई प्लस डी, ये हमारे पास हासिल हो गया 24 प्लस 60 माइनस 4D माइनस डी स्क्वायर। तो 24, अब सिंप्लीफाई करें जी, D के लिए इसको सॉल्व कर दें जस्ट, ठीक है। तो ये 24 प्लस 2D माइनस डी स्क्वायर, इन तीनों वैल्यूज़ को आप राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे लेके चले जाएं, ठीक है। 9 के साथ आ जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप में देखिए ज़रा, अब जस्ट सिंप्लीफाई करना। 9 के साथ देखें, 24 प्लस हो रहा था माइनस हो गया, 2D प्लस था माइनस हो गया, इधर आके डी स्क्वायर उस तरफ माइनस था, इस तरफ आके प्लस हो गया, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। तो इसको तरतीब के साथ लिख लें, डी स्क्वायर माइनस 2D, 9 माइनस 24 माइनस 15 होता है, ठीक है। तो पेयर बनाए जी, मल्टीप्लाई करने से माइनस 15 आए, प्लस माइनस करने से माइनस 2 आए, तो पेयर क्या बनेंगे? माइनस 5 प्लस 3 पेयर बन गए। इन दोनों में कॉमन D माइनस 5 आ गया, प्लस इन दोनों में कॉमन 3D माइनस 5 दोनों में कॉमन क्या बच जाएगा दरमियान में? D प्लस 3। ये तो हम सिंप्लीफिकेशन इजीली कर लेंगे।
तो d माइनस 5 इक्वल टू 0, डी का आंसर आ गया 5, d प्लस 3 इक्वल टू 0, डी का आंसर आ गया -3। अब देखें d के हमारे पास 2 आंसर आए हैं, तो हमने 3 नंबर फाइंड करने हैं। कौन कौन सा? a माइनस डी, ए और a प्लस डी। टारगेट था हमारा a और d की वैल्यू फाइंड करना। a का आंसर 1 आया, d के आंसर 2 आए हैं, तो 2 हमारे पास पेयर बनेंगे। जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमारे पास 2 पेयर बने थे। एक वैल्यू थी a की, एक वैल्यू थी r की। अब यहाँ पे एक वैल्यू a की है, 2 वैल्यू d की हैं, तो एक पेयर हमारे पास इस तरह बनेगा व्हेन d इक्वल टू 5, a इक्वल टू 7। तो ये तीनों नंबर कैसे आएंगे? a माइनस डी 7 माइनस 5, a की जगह 7, a प्लस डी 7 प्लस 5। पहला नंबर 2, दूसरा नंबर 7, तीसरा नंबर 12। दूसरा पेयर क्या बनेगा? व्हेन d इक्वल टू -3, a इक्वल टू 7, 7 माइनस डी मतलब a माइनस डी प्लस a1 7, कॉमा तीसरा नंबर a प्लस डी, a की जगह 7 प्लस d की जगह -3। इसको भी सॉल्व करें। 7 प्लस 3 10 आ गया, 7 वैसे प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 3 4। एक पेयर ये बन जाएगा 3 नंबर का, एक पेयर ये बन जाएगा। ठीक है, अच्छा बिल्कुल इसी तरह जी क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी तरह सॉल्व होगा, सेम पैटर्न से। थोड़ा सा माइनर सा उसमें चेंज है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, इफ़ 3 नंबर्स इन AP इंक्रीज्ड बाय 1 4 15, बिल्कुल उसी तरह 3 नंबर हैं AP के 3 नंबर ही लेट करने हैं हमने, जो कि इंक्रीज़ हो रहे हैं। इंक्रीज़ हो रहे हैं, अजाफा होने का मतलब है ये प्लस करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सब्ट्रैक्ट किया था, माइनस किया था, इधर जमा करेंगे। ये फ़र्क है जी, बस इतना सा फ़र्क, बाकी सेम वही पैटर्न। द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन GP, जो रिजल्ट बनेगा वो GP के अंदर शो करेंगे। फाइंड द नंबर्स इफ़ देयर सम इज 6। नहीं जी, पहली कंडीशन ये करेंगे कि 3 नंबर सबसे पहले हमने लेट करने, लेट 3 नंबर्स किसके? AP के, a माइनस डी कॉमा a और a प्लस डी। ये 3 नंबर लेट किया जिनका सम 6 के बराबर है। टारगेट वही a और d की वैल्यू फाइंड करनी है, बिल्कुल उसी तरह हम लेके चलेंगे 13 की तरह। तो गिवन क्या है? पहला नंबर जमा दूसरा नंबर जमा तीसरा नंबर, तीनों को जमा करें, किसके बराबर है? 6 के। तो ये कैंसलेशन के बाद 3a आ गया इक्वल टू 6, तो a1 इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 3, a का आंसर आ गया 2। अब हमें किसका आंसर चाहिए? d का। d के आंसर के लिए हमने क्या करना है? स्टार्ट वाली कंडीशन अप्लाई करनी है कि 3 नंबर जो AP में हैं, AP के हैं, जो हमने लेट किए हैं, इन तीनों नंबर में अजाफा करें, इंक्रीज़ करें 1 4 और 5। और वो जो 3 नंबर हमारे जो बनेंगे वो क्या होंगे? GP में होंगे। ठीक है, देखें जी, a माइनस डी पहला नंबर, इसमें अजाफा कर दें +1 का, कॉमा a दूसरा नंबर, इसमें इजाफा कर दें +4 का। तीसरा नंबर a प्लस डी, इसमें इजाफा कर दें 15 का। ठीक है, 9 इंक्रीज नंबर्स आर, इन तीनों नंबर में इंक्रीज़ कर दिया 1 + 4 + 15। ये सारे किस में शो कर देने हैं? GP में। ठीक है, अगर ये GP में है तो जस्ट हम इन 3 नंबर का कॉमन रेशो ही फाइंड कर सकते हैं। सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट इक्वल टू थर्ड डिवाइड बाय सेकंड। इसको हम फास्टली करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही अब क्वेश्चन बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद a1 + 4 होल स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, पुट करें a1 इक्वल टू 2, a1 की जगह 2 पुट करें। तो ये सिंप्लीफिकेशन सारी चेक कर लें, आपने ये खुद करें सारी। ठीक है, जहाँ जहाँ a है वहाँ 2 पुट कर देना है। 2 पुट करने के बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या आएगी? चलते चलते ये 2 + 4 6, 6 का 36, 2 + 1 3, 3 माइनस डी, इधर आ जाएगी 15 + 2 17 + डी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 51 + 3d - 3d 17d - d स्क्वायर, इधर 36। ये 51 इधर आके माइनस हो गया, इधर बच गया हमारे पास 3d - 17d - 14d - d स्क्वायर। तो 36 - 51 - 15, इन दोनों को इधर ले जाएं नेक्स्ट स्टेप में, -14d - d स्क्वायर। राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेके जाएं तो प्लस हो जाएंगे। पेयर बनाए इसके, मल्टीप्लाई करने से -15 आए, प्लस माइनस करने से 14 आए। पेयर बनेंगे जी -15 + 1
-15 प्लस 1, इन दोनों में कॉमन लिया, इन दोनों में कॉमन लिया, ठीक है जी। कॉमन लेने के बाद क्या बचता है, d इंटू डी -15 प्लस 1 d -15, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा, d -15 इंटू डी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक पे d का आंसर आ गया d -15, d उधर जाके +15 हो गया, d प्लस 1 इक्वल टू 0, d इक्वल टू -1। अब देखें d के हमारे पास दो आंसर आ गए, ठीक है। अब d के हमारे पास दो आंसर आ गए हैं, तो हम दो पेयर बनाएंगे, डू योर सेल्फ, इसको आप खुद करें आगे, ठीक है। इसको आपने खुद करने हैं इसी तरह, इस पैटर्न्स के साथ। व्हेन d इक्वल टू दिस वन, a इक्वल टू दिस वन, व्हेन d इक्वल टू दिस वन, a इक्वल टू दिस वन। इसी तरह आपने दो पेयरिंग में इसका आंसर फाइंड करें, d इक्वल 15, d इक्वल टू 2, ठीक है। पहले पेयर में रखेंगे d इक्वल टू 15 और a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 15, a इक्वल टू 2। दूसरे पेयर में रखेंगे d इक्वल टू -1, a इक्वल टू 2। तीन नंबर हम फाइंड कर लेंगे इसी तरह, जिस तरह ये क्वेश्चन हमने किया है, ये तीन पेयर, ये तीन पेयर, ठीक है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर नंबर 62, एक्सरसाइज 6.1, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक कंप्लीट किए, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है, ठीक है। तो अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।